अपने बेल वाले पौधों के लिए ये मॉस स्टिक मैंने एकदम फ्री में बनाया है, एक भी चवन्नी खर्च नहीं किया है, बिल्कुल फ्री है। तो कैसे बनाया है मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। हमारे जो पौधे होते हैं कुछ उनको ज़रूरत होती है मॉस स्टिक की, जिससे वो तेज़ी से ग्रो करते हैं, जैसे मनी प्लांट हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे होते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको एकदम फ्री में बताऊंगी कि कैसे आप मॉस स्टिक बना सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। एक चवन्नी खर्च नहीं होने वाली है। जी हाँ, विश्वास करिए, मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है और बहुत ही खूबसूरत मॉस स्टिक बनाया है इस तरह के अपने पौधों के लिए। जैसे ये मॉन्स्टेरा हुआ, मनी प्लांट की जितनी भी वेराइटीज़ हुई, या जितने भी बेलनुमा पौधे होते हैं, तो उनको ग्रो करने के लिए हमें मॉस स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम मार्केट में जाते हैं तो छोटा सा जो मॉस स्टिक है वो 70-80 रुपए का मिलता है। जितना बड़ा मैंने बनाया है उसकी कीमत तो आप पूछिए ही नहीं, 200-250 से कम तो किसी कीमत पे नहीं मिलेगी। कोई कोई तो 350 में भी देते हैं। लेकिन मैंने घर के कबाड़ से ही एकदम बिना पैसा खर्च किए सब कुछ घर की चीज़ों से बनाया है एकदम फ्री में ये मॉस स्टिक, जो कि बहुत ही बढ़िया है और हमारे पौधों की तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो कैसे मैंने इसको बनाया है, सबसे पहले आप देख लीजिए। यहाँ मेरा जो मॉन्स्टेरा का पौधा था वो काफ़ी तेज़ी से मानसून में ग्रो कर रहा है। इसके अलावा इसकी सॉइल मिक्स भी मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, आपके साथ शेयर भी किया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है जाके चैनल पे ज़रूर देखिएगा, इसकी रिपोर्टिंग का वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो अब ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और मैंने एक स्टिक में सिर्फ जूट की रस्सी लपेट करके और इसको ग्रो किया था। लेकिन अब वो इसके लिए पर्याप्त नहीं था, इसको मॉस स्टिक की ज़रूरत थी। और मार्केट में या ऑनलाइन जो सर्च करने पे मुझे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा दिख रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर की ही कुछ कबाड़ जो मेरे घर में पड़े हुए हैं उनसे ही कुछ बनाया जाए। तो मैंने उनसे ही बनाया है, बिना किसी खर्च के, 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ, सब कुछ फ्री में मैंने इतना बड़ा मॉस स्टिक बनाया है। तो अब मेरा मॉन्स्टेरा जो है इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है इस बड़े से मॉस स्टिक पे। और अब तेजी से ये ग्रो भी करेगा। मॉस स्टिक का एक फायदा ये भी है कि इस तरह से हम गीला कर देते हैं तो ये मॉइस्चर बनाए रखता है और पौधे की ग्रोथ में हेल्प करता है। 2 से 3 दिन तक ये मॉइस्चर को मेंटेन करता है। यहाँ पे देखिए मेरे बड़े पत्तों वाले ये मनी प्लांट है और इसको मैंने इस जूट की रस्सी के सहारे से ऊपर मैं इसको चढ़ा रही थी। लेकिन अब ये पर्याप्त नहीं हो रहा है, ये इधर उधर फैल रहा है, नीचे पूरा फैल चुका है और बार बार ये लटक जा रहा था, तो टूट सकती है इसकी ब्रांचेज जो हैं। तो इसके लिए भी मैंने बनाया है और इसको मैं अब चलिए लगा लेती हूँ। तो यहाँ से मैंने देखिए सारे ब्रांचेज को हटा दिया है, रस्सी को खोल दिया है और जो मॉस स्टिक मैंने बनाया है इसके लिए उसको लगा दूंगी और इसके बाद इसमें ही लपेट दूंगी, तो ये भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो 2 से 3 मॉस स्टिक मैंने एकदम फ्री में बनाया है। मान के चलिए कि 700 से 800 रुपये मैंने बचा लिए हैं। और आपके तरफ मॉस स्टिक कितने में मिलता है इतना बड़ा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। घर की बेकार पड़ी चीज़ों पे कभी कभी नज़र नहीं पड़ती है, लेकिन नज़र दौड़ाइए तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिससे हम अपने गार्डन में उसको यूज़ कर सकते हैं और एकदम फ्री में। और वही चीज़ हमें मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। तो इसकी मिट्टी थोड़ी सी हार्ड है क्योंकि पानी दिए 2 दिन हो चुका था, तो मैंने थोड़ी सी गुड़ाई की है और उसके बाद मॉस स्टिक यहाँ पे लगा दिया है इस तरह से। और एक कॉर्नर पे लगाया है क्योंकि ये जो मनी प्लांट है वो मैंने एक ऑयल कैन को काट करके उसमें लगाया है। तो ये कटिंग भी मुझे फ्री में ही मिली थी, तो पूरा फ्री का इतना खूबसूरत सा पौधा है मेरे पास। पॉट भी फ्री का है और मॉस स्टिक भी मैंने फ्री में ही बनाया है। तो किसी चीज़ का शौक हो और वो जुनून बन जाता है तो हमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे से ही हो। अगर हम चाहें तो घर में पड़े हुए चीज़ों से भी हम इस तरह से गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो देखिए इस मॉस स्टिक में मैंने इस मनी प्लांट को भी अच्छे से लपेट दिया है। और मॉस स्टिक पे जो मनी प्लांट होता है या जितने भी बेल वाले पौधे हैं ना, वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं क्योंकि अक्सर उसमें मॉइस्चर होता है जो पौधों की जड़ों को बढ़ने में हेल्प करता है। जो भी इस तरह के बेल वाले पौधे होते हैं उनमें एरियल रूट होती है और मॉस स्टिक उन रूट्स को न्यूट्रिशन देता है जिससे कि वो पौधा तेज़ी से ग्रो करता है। तो इस तरह से मैंने इसको भी देखिए मॉस स्टिक पे लगा दिया है और अब ये पौधा देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब इसको मॉइस्चर जो है हमेशा मिलता रहेगा जिससे कि ये तेज़ी से ग्रो करेगा। तो इस तरह की मॉस स्टिक आप अपने मॉन्स्टेरा के पौधे के लिए, मनी प्लांट की जितनी भी वैरायटी है उसके लिए, अपराजिता के लिए, या जो भी बेल वाले पौधे हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं उनके लिए इस तरह से फ्री में बना सकते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं। देखिए
ये सारी चीज़ें वेस्ट पड़ी हुई थी मेरे घर में, जिनका इस्तेमाल करके मैंने ये सारे जो मॉस स्टिक हैं वो बनाए हैं। तो ये रॉड आप जो देख रहे हैं, ये सारे मेरे घर में समय समय पे जो पोछा आता है वो ख़राब हो चुका था। जैसे स्पिन मॉप आता है या स्टैंड मॉप आता है, उसी का ये सारा स्टिक है और ये काफ़ी पुराना भी है कुछ तो सब ऐसे ही रखा रहता है। घर का कोई भी सामान जब ख़राब हो जाता है तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि ये मेरे गार्डन में यूज होने लायक है या नहीं। अगर उस टाइम में समझ में नहीं आता है तो भी मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको रख देती हूँ और एक समय पे ज़रूर वो यूज़ हो जाता है। तो ये सब भी काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था। इसके अलावा कुछ जो मॉप स्टिक है वो भी मैंने यूज किया है। अपने जो मेरा क्रिसमस का ट्री था उसमें मैंने आपको दिखाया था, तो उसको मैंने एज इट इज़ यूज़ किया था, उसमें मैंने कोई वर्क नहीं किया था, लेकिन ये काम तो आ जाते हैं गार्डन में। तो इस तरह की चीज़ों को फेंका ना करिए। इसके अलावा ये जूट की बोरियां पड़ी हुई थी बहुत दिनों से, जो इधर उधर बार बार रखी जा रही थी, तो इसको भी मैंने हटा करके रख दिया था अपने कबाड़ वाले सेक्शन में। और इसके अलावा कुछ रस्सियां जो बेकार पड़ी रहती हैं, अक्सर हमारे घर में जो कार्टून वगैरह आते हैं सामान भर के, तो वो बांध करके आते हैं, तो वो पड़े हुए थे। तो बस ये सारी चीज़ें फ्री की हैं, इनमें एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। और अब इन बोरियों को मैं काट रही हूँ, क्योंकि ये अगर मैं डबल लपेटूंगी तो काफ़ी मोटा हो जाएगा और काफ़ी हैवी हो जाएगा। तो एक बोरी से कम 2 आपके मॉस स्टिक तैयार हो जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है। बहुत तामझाम मैंने कुछ भी नहीं किया है, बहुत सिंपली मैंने इसको तैयार किया है। तो इन बोरियों को काटने में थोड़ा सा टाइम लगा है मुझे, क्योंकि ये रस्सियों से किनारे किनारे काफ़ी जो है बांधे रहते हैं, तो उनको काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी बस मेहनत ही लगी है, जो भी लगी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा है। 3 मॉस स्टिक मैंने 1.5 घंटे में तैयार कर ली थी। और आप जो है ये सोचेंगे कि बहुत समय लग गया होगा या बहुत कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो आप चाहें तो एक एक करके बनाएंगे तो 20 से 25 मिनट में आप एक मॉस स्टिक तैयार कर लेंगे। जो भी लगेगा आपकी मेहनत और समय ही लगेगा, पैसा 1 रुपये भी खर्च नहीं होगा। तो देखिए बोरियों को इस तरह से काट लिया है मैंने। एक बोरी में 2 मॉस स्टिक बनाऊंगी, मतलब यहाँ मेरे पास 2 बोरियां हैं तो कम से कम 4 मॉस स्टिक बन जाएंगी। स्टिक मेरे पास फिलहाल 3 ही है, तो मैं 3 मॉस स्टिक बनाऊंगी, जो कि मेरे 3 पौधों के लिए इस समय कंपलसरी भी है। बाकी मैं रख दूंगी और कोई स्टिक मिलेगी तो फिर उससे भी बना लूंगी। तो यहाँ पे देखिए बोरियों को मैंने काटा है और इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा मोड़ दिया है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो मिट्टी में रहेगा तो कम से कम 6-7 इंच तक उसको छोड़ देना है। उतनी एरिया को मिट्टी में दबाने के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जूट की बोरी जो है वो थोड़ा ऊपर से ही लगाइएगा। ऊपर वाले हिस्से को पूरा आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से ऊपर से मैंने पहले मोड़ दिया है और इस तरह से लपेट करके ऊपर वाले हिस्से को खूब अच्छे से रस्सी की सहायता से टाइट बांध दीजिए। एक बार ऊपर से बांध देंगे तो फिर इसको लपेट करके और पूरे बोरी को टाइट करके लपेटने में आसानी होगी। तो इसलिए ऊपर वाले हिस्से को पहले लपेट करके खूब अच्छे से टाई कर दीजिए। जितना टाइट आप बांधेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा और उतना टाइम तक ये चलेगा। बांधने के लिए मैंने प्लास्टिक की जो रस्सी आती है वो यूज़ किया है। इसके अलावा जूट की रस्सी से भी आप इसको बांध सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। जूट की रस्सी में बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि गीला होते होते कुछ टाइम के बाद वो सड़ने लगे और इसके बाद इसको खुलने का डर रहेगा। लेकिन प्लास्टिक या तांत की जो रस्सी आती है वो काफ़ी टाइम तक चलती है और जल्दी गलती नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगी। इस वजह से मैंने इसका इस्तेमाल किया है। बाकी जहाँ भी कम पड़ेगा वहाँ पे मैं जूट वाली रस्सी का भी इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मुझे एक भी पैसा खर्च नहीं करना था और ये मॉस स्टिक फ्री में ही बनाना था। तो एकदम फ्री में मैंने इस तरह से एकदम टाइट बांध करके और इसको तैयार कर लिया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में देखेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे कबाड़ से जुगाड़ वाली चीज़ें मिल जाती हैं और गार्डनिंग को हम आसान बना सकते हैं इस तरह से इन चीज़ों को इस्तेमाल करके। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम महंगा महंगा मॉस स्टिक ही खरीद करके ले आएँ और अपने गार्डनिंग के शौक़ को पूरा करें। बहुत सारी घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो पड़ी होती हैं, मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मेरे कबाड़ से जुगाड़ के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ढेर सारे प्लांटर्स भी मैंने बनाए हुए हैं, जो कि डिब्बों को काट करके और घर में पड़े हुए जितने भी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स वगैरह आते हैं उनसे बनाती रहती हूँ। आगे भी इस तरह की आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अपने गार्डनिंग दोस्तों में जो लोग करते हैं उनको शेयर करिए ताकि उनको भी ये आइडिया पता चले। इसके अलावा पौधों से रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए तो मैं हमेशा आपके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई भी करूँगी, साथ में मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी बना दूँगी अगर टॉपिक लंबा होगा
तो इस तरह से देखिए मैंने इसको खूब टाइट बांध दिया है और अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह के मैंने 2-3 जो मॉस स्टिक है वो तैयार कर लिए हैं। मेरे मोन्स्टेरा के पौधे में अच्छी ग्रोथ हो रही थी। इसके अलावा मनी प्लांट जो बड़े पत्तों वाला है, एक ग्रीन पत्तों वाला है, उनमें भी काफ़ी अच्छी मानसून में ग्रोथ हो रही है, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने उनमें कंपोस्टिंग की थी। अच्छे से कंपोस्टिंग मानसून से पहले कर देने की वजह से बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। वो वीडियो अगर मनी प्लांट का आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे ढेर सारे वीडियो, इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं उनके लिंक मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एकदम फ्री में मैंने 2 से 3 मॉस स्टिक तैयार कर लिया है। ये देखने में भी ख़राब नहीं लग रहे हैं बिल्कुल, और जब हम इनको यूज़ करेंगे पौधों में तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगे, पौधे काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगे। तो इस तरह से आप भी इनको जो है बना करके और अपने जितने भी पौधे हैं उनको लगा सकते हैं। जो भी बेल वाले पौधे हैं, ये देखिए मेरा एक ग्रीन पत्तों वाला पोथोसिया मनी प्लांट है, तो इसको भी देखिए ये यहाँ वहाँ इसकी जो ब्रांचेज हैं वो दीवार पे चिपक रही हैं, इससे दीवार पे दाग पड़ता है जो बाद में बहुत ही ख़राब लगता है। तो इसको देखिए इस तरह से निकाल करके और इसकी ब्रांचेस को भी मैं इसी मॉस स्टिक पे लगा दूंगी और उसके बाद पानी दे दूंगी, तो ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होगा, बहुत ही सुंदर भी लग रहा है। और आप बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। और इस पौधे को भी मैं मॉस स्टिक से बांध देती हूँ। तो देखिए पूरा घना हो चुका है ये पौधा और कुछ इस तरह से मैंने इसमें भी बांध दिया है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।